मित्रों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे स्वर्ग और नरक के विषय में। क्या ये वास्तविक हैं या लोगों को डराने के लिए ही स्वर्ग और नरक का पाखंड रचा गया है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, लगभग हर धर्म में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। कहा जाता है कि ईश्वर वही निवास करते हैं। स्वर्ग और नरक के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में कोई वृत्तांत नहीं मिलता। लोग मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करता है और उन्हें स्वर्ग या नरक भेजता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक भेजा जाएगा और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। यह अवधारणा अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर तय की गई है। परंतु मित्रों, अच्छे और बुरे कर्मों का आधार कौन तय करेगा? मनुष्य अपना पेट भरने के लिए न जाने कितने प्राणियों की हत्या करता है, जिनको धार्मिक लोगों के अनुसार ईश्वर ने ही बनाया है। यदि ईश्वर ने कुछ कर्मों को अच्छा बताया है और कुछ को बुरा, तो ईश्वर ने किसको बताया? ईश्वर का संदेश किसके द्वारा आया? वेदांत के अनुसार ईश्वर निराकार है और उसका कोई आकार नहीं है। वह सर्वव्यापी है। वह केवल एक ऐसा फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला रहता है, जिसको विज्ञान डार्क एनर्जी या डार्क मैटर कहता है। अगर वह निराकार और सर्वव्यापी है, तब वह बात भी कैसे करेगा? तब वह लोगों को कैसे समझाएगा कि ये कार्य बुरे हैं और ये कार्य अच्छे हैं? अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो आप नरक जाएंगे और अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। मित्रों, यदि किसी को ईश्वर ने बताया हो और दर्शन दिए हों तो वह बता दे कि ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा कुछ लोगों के द्वारा समाज को नियंत्रित करने का प्रयास है। मित्रों, स्वर्ग और नरक की अवधारणा इतना विवेकहीन और अज्ञानता से भरा हुआ सिद्धांत है कि कम विवेक वाला व्यक्ति भी इसको गलत सिद्ध कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह धारणा कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई है जो अपने समाज पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो मोरल कंडक्ट के नाम पर समाज को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। मृत्यु के पश्चात जो आत्माएं स्वतंत्र हो जाती हैं, उनका सुख दुख और कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। वे प्रकृति का इतना सूक्ष्म आयाम होती हैं कि वहाँ अनुभूति के स्तर पर कुछ नहीं होता। वे तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में होती हैं तभी तक मन के माध्यम से भावनाओं को प्रकट कर सकती हैं। जैसे बरगद के बीज से आप बरगद की विशेषताओं की अनुभूति नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप आत्मा से उसमें छुपी हुई अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभूति के लिए तो मन और शरीर का होना आवश्यक होता है। मृत्यु के पश्चात न तो शरीर का कोई अस्तित्व है और न मन का। वेदांत के अनुसार आत्मा तो पीड़ा, निराशा, दुख और सुख से मुक्त होती है। तभी तो भारतीय दर्शनों में आत्मज्ञान को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि जब मनुष्य अपने स्वभाव में चला जाता है तो वह अपने आप ही निर्लिप्त हो जाता है और उसका विस्तार हो जाता है। वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की न कोई इच्छा होती है और न उसकी कोई आनंद उठाने की सामर्थ्य होती है। आत्मा भोग नहीं करती, और यदि यह मान भी लें कि आत्मा भोग करती हैं तो वह केवल शरीर के माध्यम से ही संभव है। अगर आत्मा के पास शरीर नहीं है तो वह किसी का भोग नहीं कर सकती। इसलिए यह कहना कि कोई स्वर्ग और नरक होता है तो मुझे लगता है कि लोगों को मूर्ख बनाने के सिवा और सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करने के सिवा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मित्रों, न तो आत्मा को दुख दिया जा सकता है और न सुख दिया जा सकता है, क्योंकि अनुभूति का संबंध मन से है और मन के लिए शरीर अनिवार्य है। न आत्मा को जलाया जा सकता है, न उसको नष्ट किया जा सकता है। फिर उसके लिए स्वर्ग और नरक का क्या मतलब है?
सुख, दुख, घृणा, द्वेष, क्रोध, हिंसा सब मन के स्तर की अनुभूतियाँ हैं। यदि स्वर्ग और नरक मन की दो स्थितियाँ हों तो कुछ तर्कसंगत भी लगता है। यदि स्वर्ग को हम सुख पैदा करने वाली स्थिति और नरक को दुख पैदा करने वाली स्थिति समझें तो यह सिद्धांत अपने आप तर्कसंगत हो जाता है, क्योंकि सुख दुख का संबंध तो आदमी के मन से ही होता है। मृत्यु के पश्चात इसका कोई अर्थ नहीं। धर्म कथाओं में स्वर्ग का काफ़ी वर्णन मिलता है। हो सकता है स्वर्ग कोई राज हो और उत्तम व्यवस्था वाला राज हो, परंतु स्वर्ग के क्षेत्र का कोई वर्णन नहीं मिलता कि वह पृथ्वी पर है या कहीं और। अगर कहीं और है तो उसका पता कैसे चलता है। वास्तव में धार्मिक लोग इतनी अविवेकी विचार लोगों के मन में भर देते हैं जिनसे लोगों का दिमाग सोचने लायक नहीं बचता। मित्रों, ईश्वर पृथ्वी पर और केवल मनुष्यों पर ही दृष्टि क्यों रखेगा? यूनिवर्स इतना विशाल है, उसको छोड़ करके वह केवल मनुष्य पर ही ध्यान क्यों देगा? यह तो संभव नहीं लगता। इस दुनिया में इतने प्राणी हैं, उन सब का लेखा जोखा रखना तो कठिन बात है। धन्यवाद।